हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडीबल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, विद्युत रसायन, जो कि एक न्यू चैप्टर है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 यानी ठोस अवस्था और विलयन दोनों को खत्म करके आज से हम लोग दोस्तों विद्युत रसायन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, ठीक है। बस आसानी के साथ पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। तो यार ये बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा खास वो नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज है, कॉन्सेप्ट को आप लोग पकड़िए, किसी भी चीज़ को रट्टा मत मारिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो दोस्त, यह फिजिकल केमिस्ट्री की एक शाखा है, यानी यह रसायन विज्ञान की फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोगों को पता है भौतिक रसायन, जैसे हमारा रसायन विज्ञान तीन पार्ट में है ना, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, यानी फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये पता है ना आप लोगों को। तो दोस्तों ये फिजिकल का ही हमारा है। देखो, ठोस अवस्था पढ़े वो भी फिजिकल का ही था, हम लोगों ने सॉल्यूशन को पढ़ा वो भी फिजिकल का था। अब हम लोग विद्युत रसायन को पढ़ रहे हैं, ये भी फिजिकल का। फिर उसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक में चले जाएंगे सीधे, ठीक है, क्योंकि 3 चैप्टर हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को मैं ऑर्गेनिक के तरफ ले चलूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो, तो देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाली सभी परिवर्तन को अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन बोलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना सही है कि विद्युत रसायन की वह शाखा है दोस्तों ये, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन को कराते हैं दोस्तों, तो वहां से हम लोगों को कौन सी रिएक्शन प्राप्त होती है, केमिकल रिएक्शन हम लोग अगर करा रहे हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, तो वहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है। और अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी को दे रहे हैं, ठीक है, या करंट दे रहे हैं, सिंपली विद्युत क्या दे रहे हैं दोस्तों, धारा दे रहे हैं, यानी करंट दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी उत्पन्न हो जा रही है। तो इन सभी का हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उनके चेंजेस कौन कौन से, उनके मध्य कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, सब कुछ एकदम डिटेल में इस चैप्टर में। विद्युत का मतलब है यार सिंपल, विद्युत, रसायन का मतलब केमिस्ट्री, यानी दोस्तों जब हम लोग विद्युत और केमिस्ट्री यानी जब विद्युत को और रसायन को उत्पन्न करते हैं, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं एक में, तो हम लोगों को जाकर के एक बहुत ही शानदार चैप्टर, जो कि बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यार। आप लोगों को यहाँ से 10 से 8 नंबर का, 8 से 10 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का। आप लोगों को बोर्ड पेपर में 8 से 10 नंबर यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, और हमेशा आते भी 8 से 10 नंबर यहाँ से आते हैं आप लोगों को। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का अगर 10 नंबर रसायन विज्ञान में कट जाएगा, तो यानी मान लीजिए अगर बहुत अच्छा आप लोग करेंगे तो 60 करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा, बहुत, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं, हमारा पहला टॉपिक आता है विद्युत रसायन के अंतर्गत। सबसे पहला टॉपिक है देखो, वेरी फर्स्ट हमारे पास सेल किसे कहते हैं दोस्तों। तो सेल क्या होता है, देखो, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं। सिंपली यार, अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग अगर एक पात्र ले लें इस तरीके से, अब इसमें हम लोग कोई केमिकल एनर्जी करा रहे हैं या कोई विद्युत एनर्जी, यानी दोस्तों कोई केमिकल या विद्युत कुछ भी हम लोग इसमें करा रहे हैं, ठीक है, कोई परिवर्तन करा रहे हैं, यानी विद्युत ऊर्जा से या तो रासायनिक ऊर्जा में करा रहे हैं या तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करा रहे हैं। मान लो इसके अंतर्गत ये हमारा एक पात्र ए है, ये हमारे पास एक पात्र है, ठीक है। तो क्या होगा, इस पात्र को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, सेल बोल देंगे, ठीक है। इस पात्र को हम लोग क्या बोल देंगे, सेल बोल देंगे। समझ गए बात। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट है हमारे पास दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा हमारे पास है विद्युत अपघटनीय सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब आइए फटाफट से हम लोग इन दोनों को ही देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और विद्युत, और क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत रासायनिक। चलो
विद्युत रासायनिक कैसे हम लोग बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ध्यान से देखिएगा, वह सेल क्या दोस्तों, वह सेल ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कराते हैं और हम लोगों को विद्युत मिलता है। जैसे आप लोग सिंपली देख लीजिए, टार्च होता है, आप लोग टार्च जलाते हैं, ठीक है, रात में आप लोग टार्च जलाते होंगे दोस्तों, तो क्या होता है वहां पे दोस्तों हम लोग क्या देते हैं, हमारा जो सेल है वो क्या करता है, वह अंदर केमिकल एनर्जी, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया करता है, केमिकल दोस्तों चेंजिंग करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है अंदर में, यानी वह केमिकल एनर्जी देता है। तब हम लोगों को जाकर के विद्युत एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा हम लोगों को मिलती है दोस्तों, ठीक है, जो टार्च जलता है, सिंपल है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल में हमारा क्या होता है दोस्तों, बस इतना ये आप लोग याद रखिएगा, ये तो आप लोग लिख लोगे। देखो, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों, उसे ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, मरकरी सेल, शुष्क सेल, ईंधन सेल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब आप लोगों के 2 नंबर के क्वेश्चन से 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। ओके, चलो, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है मेरे भाइयों, तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे पास है दोस्तों वैद्युत अपघटनी सेल अर्थात इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें क्या होता है यार, उसमें हम लोग देख रहे थे, हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे थे, तब हम लोगों को क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हम लोग किसी भी कोई चीज हमारा ना, उसको उसमें क्या होता है कि हम लोग जब विद्युत ऊर्जा देते हैं, क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोग किसे बोलेंगे, तो ऐसा सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा देने पर हम लोगों को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, यहां पर आप लोग रासायनिक ऊर्जा लिख लो यार, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये काट करके दोस्तों ऊर्जा आप लोग लिख लीजिएगा, क्या ऊर्जा, ठीक है ना। जब हम लोग किसी भी सेल को विद्युत ऊर्जा देते हैं, कोई हमारे पास सेल है, जैसे हमारे पास हो गया डाउन सेल, विद्युत लेपन सेल, नेल्सन सेल आदि, ठीक है, ये सब हमारे क्या है दोस्तों, ये सब हमारे कौन से सेल है, विद्युत अपघटनी सेल है। अर्थात इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें हम लोगों को रासायनिक ऊर्जा मिलती है, उसमें हम लोगों को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो अब इसको आप लोग देखिए कैसे लिखोगे वह सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सिंपल है, विद्युत एनर्जी कैसे दोगे आप लोग भाई, विद्युत धारा प्रवाहित करके ना। तो सिंपली वह सेल जिसमें आप लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मेरे भाइयों, तो करने पर रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अर्थात विद्युत अपघटनी सेल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक आज का दोस्तों समझ में आ गया होगा। आज हम लोगों ने जाना विद्युत रसायन किसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इजी चैप्टर, कोई ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना विद्युत रसायन किसे कहते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना सेल किसे कहते हैं। सेल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। हम लोगों ने दोनों को पढ़ा, दोनों के एग्जांपल्स को जाना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है यार कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये लेक्चर आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा, तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है दोस्तों, और हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों कराए जाएंगे, यानी जो ये आपका टारगेट 90 का दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कोई झूठ नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ के मेहनत करोगे तो हम आपको टारगेट 90 प्लस का जो सपना है वो गेन करवाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के।